भारत की आज़ादी की बात हो और देश की वीरांगनाओं का जिक्र न हो तो आज़ादी अधूरी अधूरी लगती है। इनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। ऐसा ही एक नाम है रानी गाइदिन्ल्यू का, जो मणिपुर की रहने वाली थी। वह भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। उन्हें रानी गिडालू के नाम से भी जाना जाता है। 13 साल की उम्र में ही रानी गिडालू अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी। वह अपने चचेरे भाई जादोनाक के हेराक आंदोलन में शामिल हो गई। हेराक आंदोलन का लक्ष्य था क्षेत्र में नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ना। इस आंदोलन में गिडालू सबसे आगे थी। जादोनाक का ये आंदोलन जब तक बड़ा रूप ले पाता, उससे पहले अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 29 अगस्त 1931 को फांसी पर लटका दिया गया, जिसके बाद स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन का नेतृत्व अब गिडालू के हाथों में आ गया। वहाँ के लोग उन्हें सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे थे। गिडालू ने गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाई जा रही टैक्स की कई बातें सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का कर न देने की घोषणा की। गिडालू ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कठोर कर और नियमों के खिलाफ जोलियांग्रा कबीले के लोगों को एकजुट करने लगी। लोगों ने किसी भी तरह का कर देने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे कई कबीलों के लोग इस आंदोलन में शामिल होते गए। जब अंग्रेजों ने नगाओं का धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम शुरू की तो गिडालू ने इसका जमकर विरोध किया। तब गिडालू के शब्द थे, धर्म को खो देना अपनी संस्कृति को खो देना है, और अपनी संस्कृति को खो देना यानी अपनी पहचान खोना है। उसी के 3 साल बाद यानी गिडालू जब 16 साल की थी, तब वह ब्रिटिश सरकार के विरोध में लड़ने वाली एक छापामार दल की नेता बन गई। हालांकि जादोनाक की गिरफ्तारी के बाद से ब्रिटिश प्रशासन गिडालू की गिरफ्तारी की ताक में था, लेकिन रानी प्रशासन को चकमा देने के लिए असम, नागालैंड और मणिपुर के एक गांव से दूसरे गांव में घूमती रही। सन 1932 को हांगरुंग गांव के 50 से 60 कबीलों ने अंग्रेजी सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस हमले का बदला लेने के लिए रानी गिडालू की खोज शुरू की। असम के अंग्रेजी प्रशासन ने अंत में रानी गिडालू को पकड़ने में मदद करने के लिए इनाम घोषित कर दिया। 17 अक्टूबर 1932 को गिडालू के कई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर रानी गिडालू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मात्र 16 साल की उम्र में ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। 1932 से लेकर 1947 तक यानी गिडालू उत्तर पूर्व के कई जेलों में भेजी गई थी। 1947 में देश की आज़ादी के बाद जब उन्हें रिहाई मिली, तब भी वो समाज की भलाई के लिए काम करती रही। जिस तरह से आज़ादी तक गिडालू ने अंग्रेजों का सामना किया और अपना साहस दिखाती रही, उसे देख के वह नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के तौर पर जानी जाने लगी। गिडालू की बढ़ती लोकप्रियता ने ब्रिटिश हुकूमत को परेशान कर दिया। उन्होंने हमेशा तीर कमान और भालों से ही अंग्रेजी बंदूकों का मुकाबला किया। रानी गिडालू ने 1972 में स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान से सम्मानित की गई। रानी गिडालू की मृत्यु के बाद 1996 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था और 2015 में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।